इदं श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 84 डे 15 अध्यात्म एक नकद धर्म। परम पूज्य गुरुदेव हमें अध्यात्म की दिव्यता समझा रहे हैं, साइंस ऑफ सोल बता रहे हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखा रहे हैं। गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जेंटलमैन नहीं बना रहा हूँ। जेंटलमैन तो मतलब सूट बूट वाला नहीं, जिसके अकाउंट में बहुत सारा बैलेंस और जो आवरण से जेंटलमैन है, लेकिन जब अंतःकरण का जिसके पता नहीं। पर मैं तुमको ऐसी मैग्नेटिक पर्सनालिटी बना रहा हूँ जो बाहर से सादा जीवन उच्च विचार वाली ऊर्जा पे चलते होंगे प्रॉब्ली, लेकिन उनके अंतःकरण में इतनी दिव्यता है, इतनी दिव्यता है कि आप उनसे खिंचे चले जाते हैं। बताओ, संत कोई सूट बूट पहनते हैं, लेकिन हम खिंचे चले जाते हैं ना उनकी एनर्जी की तरफ। हमारा मन करता है संतों से मिलने का, उनके पास बैठने का। अब गुरुदेव इसी को, पूरे एनर्जी साइकिल को, एनर्जी चक्र को बता रहे थे और गुरुदेव ने समझाया हमें कि अगर हमारे जीवन में कोई भी त्रास है तो वो हमारा अपना इनवाइटेड है, हमारा अपना मैनिफेस्टेड है। हम जैसे होंगे वैसे ही लोगों को अपने आसपास इकट्ठा कर लेंगे। तो आज से हम ये नहीं सोचेंगे कि यार दुनिया बहुत बुरी है, हम ये भी नहीं सोचेंगे कि सब धोखा देने वाले लोग हैं, हम ये भी नहीं सोचेंगे सब गुस्सा करने वाले लोग हैं। हम कुछ ऐसा लोअर सोचेंगे ही नहीं। हम अगर दुनिया को अच्छा मानेंगे तो दुनिया हमारे लिए अच्छी हो जाएगी, और दुनिया को बुरा मानेंगे तो दुनिया हमारे लिए बुरी हो जाएगी। दूसरा, अपने ऑरा मंडल को गायत्री कर करके इतना स्ट्रांग करना है। हालांकि स्ट्रांग करने के लिए नहीं करना, पर गायत्री का ये प्रतिफल है, सिंपल सी बात है। खाना खाएंगे तो पेट भरेगा ही। अपना ऑरा मंडल अपने आप चमकने लगता है जब विकार छटने लगते हैं। तो ऑरा मंडल, आभा मंडल प्रकाशित हो जाता है। और वो इतना प्रकाशित होता है, इतना प्रकाशित हो जाता है कि हमारे देह में, हमारे मन विचार से तरंगे निकलने लगती हैं, दैवीय तरंगे निकलने लगती हैं। और वो तरंगे इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि कोई लोअर विचार वाली एनर्जी प्रवेश भी कर जाए ना, तो उस पर आपके ऑरा मंडल का प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि वो आप होंगे ही नहीं। आपका ऑरा मंडल मतलब अहम भाव में नहीं, आपका ऑरा मंडल आत्म भाव में। जब हम आत्म स्तर पर चले जाते हैं तो हमारे अंदर से प्रेम की, करुणा की, संवेदनाएं की, ऑटोमेटिकली ईश्वरीय तरंगे निकलती हैं। तो मान लीजिए कोई आपके पास चोर भी आ जाए ना, तो वो आपके पास आके चोरी नहीं कर पाएगा, वो अपने उस प्रवृत्ति को आपके पास आकर त्याग देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत कम चाय पीते हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी ऐसी एनर्जी में चले जाइए, किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाइए जो चाय का एडिक्टेड है और बहुत चाय पीता है। वो आपसे कहेगा पी लो ना चाय, पी लो ना चाय। अगर आपका संकल्प बल कमजोर है तो उसके दो तीन बार कहने पर आप कह दोगे अच्छा लाओ बना लो, आप पी लोगे, आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाओगे। तुरंत उसका ऑरा मंडल आप पर प्रभाव डाल देगा। अब मान लीजिए आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि आपने कभी चाय पी नहीं, आपको पता ही नहीं, तो वो सामने वाला 10 बार बोले या 20 बार बोले, आप चाय नहीं पी पाएंगे। इसका मतलब आप उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब मैंने चाय का एग्जाम्पल लिया तो हम शायद सोच सकते हैं, यहीं पर ले लो अंडे का, नॉनवेज का एग्जाम्पल। अगर आप वेजिटेरियन है तो कोई आपको नॉनवेज खिला सकता है क्या? उसका ऑरा मंडल कितना भी स्ट्रांग हो, नहीं खिला पाएगा ना वो आपको नॉनवेज। क्यों? क्योंकि आपने वेजिटेरियन एनर्जी के लिए अपने ऑरा मंडल को बहुत स्ट्रांग कर लिया, कई जन्मों में, किसी जन्म में अभ्यास करके कर लिया है। पर अगर इस जन्म आपने नॉनवेज खाया है और अभी लेटेस्ट छोड़ा है, और लेटेस्ट छोड़े हुए भी 4-6 महीने हुए हैं, आप चले जाइए ऐसी भीड़ में जहां सारे नॉनवेज खा रहे हैं, आप एक आध बाइट अच्छे छोड़ के खा ही लेंगे। हो जाता है ना ऐसा। तो ऐसे ही सत्प्रवृत्तियां हैं। हम धीरे धीरे एक एक सत्प्रवृत्ति को अपने ऑरा मंडल में बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? गायत्री करके बढ़ा सकते हैं, सही तरीके से, सही ऊर्जा से, सही भावना से। जैसे 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 हमारा ऑरा मंडल इंक्रीज होगा, वैसे 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 उस एनर्जी के लोग अगर हमारे पास आए तो वो बदलने लगेंगे। आपका सत्गुण नहीं छूटेगा, सामने वाले के रज पर आपके सत का प्रभाव हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। गंगा जी में लोग कितना कुछ डाल देते हैं, पर गंगा गंगा ही रहती है ना। गंगा तो खराब नहीं होती, गंगा जी की अपनी एक एनर्जी है। पर नाली में गंगा जल डाल दो तो नाली नाली रहेगी। तो डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है सतरज तम का। और हमें दूसरे का नहीं देखना, हमको अपना देखना है। साइंस ऑफ सोल का मतलब ही है कि आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। हम अपनी परिस्थितियों के निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी हैं। ये सब कहां से आ रहा है? ये सब यहीं से तो आ रहा है, साइंस ऑफ सोल से तो आ रहा है। आत्मा आ अरे ज्ञातव्य, अपना दीपक आप बनो, अपना सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा। ये सब वही है, ये सारा विज्ञान वही है। सब में अपनी बात आ रही है, यानी अपने ऊपर जो लेयर जम गई है उनको हटाते चलो, श्रेड करते चलो। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्षमा भाव। अगर हमको ये जानना है कि मैं कितनी शक्तिशाली आत्मा हूं, शक्तिशाली मतलब कंस वाला शक्तिशाली नहीं, असुरता वाला शक्तिशाली नहीं, गांधी जी जैसी शक्ति, गुरुदेव जैसी शक्ति, दैहिक शक्ति का पता नहीं, आत्मिक शक्ति, ब्रह्म बल, प्रेम की शक्ति, करुणा की शक्ति, अगर हमको वो समझना है, वो जानना है, तो हम हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। कोई आपके मुंह पर भी आकर आपकी बुराई कर जाएगा तब भी आप मुस्कुराएंगे, वो बुराई आपके हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। और क्षमा, क्षमा करना और क्षमा मांगना, शुरू का स्टेप तो यही है कि ठीक है, जो भी कुछ हो रहा है मेरे ही किए गए कर्मों का फल है। सामने वाली आत्मा केवल मुझे वो लौटा रही है जो मैंने जाने कितने जन्मों में कितना कितना दिया होगा। और गुरु की शरण में होकर मैंने अगर किसी को 1000 दर्द दिया है और मुझे आज जो दर्द फील हो रहा है, अगर वो उसकी इंटेंसिटी 100 है,
मुझे ऐसा लग रहा है नहीं बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये दर्द 100 है तो समझ लो 1000 दिया होगा। तो उसके लिए क्षमा का अभ्यास करना, इसके लिए पहले भी बताया था कि एक तरफ गायत्री करते चाहिए, चलिए अपने नए कर्म को सुधारते चले हम, और दूसरी तरफ यूनिवर्सल फॉरगिवनेस का ध्यान करते रहे मिनिमम 90 डेज, 17 मिनट का ध्यान, बैलेंस आउट हो जाएगा, वर्क करके देख लीजिए हो जाएगा आपको ध्यान। और उस ध्यान में गायत्री मंत्र ही है, धारणा और गायत्री मंत्र, धारणा और गायत्री मंत्र, इतना ही है उस ध्यान में। एक तरह से एक दैवीय धारणा के साथ गायत्री मंत्र गुरु के शरण में बैठकर। अब गुरुदेव ये कह रहे हैं कि आपको अपने भीतर का मैग्नेट बढ़ाना है। मैग्नेट बढ़ाना मतलब क्या? ऑरा मंडल। इसी ऑरा मंडल की बात गुरुदेव ने पहले कर ली, ठीक है। आपको मैग्नेट बढ़ाना है ताकि आप दैवीय तत्वों को खींचने में समर्थ हो जाएं। वे चीजें जिनका अनुभव मुझे व्यक्तिगत रूप से हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। हवा में गायब हो जाने का, बेटा हवा में गायब हो जाने का अनुभव हमको नहीं है। और क्या? पेशाब से दिया जलाने का अनुभव आपको नहीं है बेटा, वो भी मेरे पास नहीं है। हमको जब दिया जलाना होता है पड़ता है तो मोमबत्ती जलाते हैं, तेल जलाते हैं, पेशाब से जला दीजिए बेटे, हमको नहीं आता। कोई करामात भी नहीं आती, करामातों से कोई अध्यात्मवादी नहीं हो जाता। अध्यात्म अपने आप में सबसे बड़ी करामात है। ये तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि पेशाब से दिया जला दीजिए या फिर जादू करके दिखा दीजिए। लोगों ने अध्यात्म को चमत्कार मान लिया है, लोगों ने अध्यात्म को जादू मान लिया है, चमत्कार। और सच्ची में चमत्कार है। चमत्कार शब्द पर जरा ध्यान केंद्रित कीजिए। अध्यात्म का मतलब होता है जिसकी चमक बढ़ जाए, चमक बढ़ जाए। ऐसी वाली चमत्कार नहीं कि मैंने जादू की छड़ी घुमाई और जो है मैंने पूरा महल प्रकट कर दिया। क्या होगा उससे? उससे क्या लाभ होगा? उससे फायदा क्या होने वाला है? एक टाइम पर धरती पर भूमि खत्म हो जाएगी, कहां पर महल बनाओगे? जल पर बनाओगे क्या? तो गुरुदेव सिद्धियों को एकदम खंड खंड कर रहे हैं, ऐसी कोई सिद्धि नहीं है। और गुरुदेव कह रहे हैं अध्यात्म अपने आप में करामात है। क्या ये करामात नहीं है कि 4 लोग हमारी बैठ के बुराई कर रहे हैं, हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं और हम मुस्कुरा पा रहे हैं? क्या ये करामात नहीं है? क्या ये करामात नहीं है कि भूकंप आया पर हम स्थिर चित होकर एक्शन प्लान सोच रहे हैं? क्या ये करामात नहीं है कि हमारे भीतर से प्रेम के करुणा के अश्रु गिरने लगे? क्या ये करामात नहीं है कि हम बुरा भला से बाहर आ गए? क्या ये करामात नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों पर फोकस करने लगे, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए? और क्या ये करामात नहीं है कि हम अकारण हंसने लगे, अकारण मुस्कुराने लगे? हमें मुस्कुराने के लिए वजह की जरूरत नहीं है। क्या ये करामात नहीं है कि हमारा रूटीन अपने आप बढ़िया हो गया और हम जीरो मेडिसिन पर चले गए? क्या ये करामात नहीं है? अगर आप अध्यात्म में हैं तो जीरो मेडिसिन लाइफ करामात नहीं है। तो अध्यात्म अपने आप में एक मैजिक है, बहुत बड़ा करामात है। अरे पहले जिन चीजों पर हम छोटी छोटी बातों पर टेंशन ले लेते थे, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते थे, आप अध्यात्म की यात्रा को 4-6 महीने करके देखिए, आपको मैजिक अपने आप समझ में आने लगेगा। करामात है अध्यात्म, कंप्लीट पैकेज है करामात का। अरे मानव जीवन अपने आप में एक करामात है। कहां से आएगी ये? कहां से आएगा ये करामात? करना तो अपने आप को पड़ेगा। अरे जो लोग सिद्धि हासिल करते हैं उनसे पूछिए उन्होंने कितना एफर्ट डाला। अगर किसी को जल पर चढ़ने की सिद्धि है तो वो सिद्धि हम 1 मिनट में देखकर ताली बजा रहे हैं, जरा उसका इंटरव्यू लेकर पूछिए, भाई साहब आपको ये जल पर चढ़ने की सिद्धि कैसे प्राप्त हुई? वो बताएगा मैंने खाना पीना छोड़ दिया, मैं हिमालय पे चला गया, मैंने जल तत्व की इतनी पूजा करी, मैंने इतनी नदियों की इतनी पूजा करी, मैंने इतने सारे साल इतना गायत्री किया, इतना राम नाम किया, इतना राधा राधा किया। अरे इतना श्रम करने के बाद जल पर चलने की सिद्धि पाई है तो श्रम तो उसने भी किया है जिसने जल पर चलने की सिद्धि पाई है या आग में से गोले निकालने की सिद्धि पाई है। श्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। श्रम को दिशा सही दे दे, श्रम करना ही ठहरा, सिद्धियों के लिए भी करना ठहरा। तो क्या करेंगे टेम्परेरी सिद्धि पाकर? परमानेंट की तरफ ना चलें। श्रम के बिना ना तो संसार में गति है, श्रम के बिना ना अध्यात्म में गति है, श्रम के बिना ना भौतिकता में गति है। कोई एक रोटी भी बिना श्रम की मिली है क्या आज तक किसी को? पॉसिबिलिटी है एक रोटी भी? अरे भंडारे में भी खाना खाने जाते हो तो घर से निकल के चल के तो जाते हो, श्रम तो वहां पे भी लग रहा है, ढूंढना तो पड़ता है आज भंडारा कहाँ है, किस दिशा में हो रहा है। वहां भी बौद्धिक श्रम तो कर रहे हो, मानसिक श्रम तो कर रहे हो। श्रम के बिना संभव ही नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने श्रम को देवता बताया है। तो हम श्रम करें सही लक्ष्य और सही उद्देश्य के साथ। अगर हम ऐसा श्रम करेंगे तो करामातें अपने आप होने लगेंगी, हमारा व्यक्तित्व भी करामात हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव का व्यक्तित्व करामात नहीं है क्या? कितनी बड़ी करामात है। अभी अभी चिन्मय भैया को, मैं कल आज न्यूज देख रही थी, चिन्मय भैया को सिटीजन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। पोलैंड का बेस्टेस्ट नागरिक, सर्वोच्च नागरिक जो है सम्मान मिला। ये करामात नहीं है कि इंडिया में रहने वाले को, भारतीय मूल वाले इंसान को आउट ऑफ इंडिया के बेस्ट नागरिक सम्मान से जो है सुशोभित किया जा रहा है? क्या ये करामात नहीं है? क्या ये मैजिक नहीं है? तो परम पूज्य गुरुदेव के साथ 15 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, 3200 किताबें, करामात नहीं है? करामात ही है। मैं तो इसको भी करामात मानती हूँ कि मेरे जैसी दहे 100 किताबें पढ़ गई,
मैं इमेजिन नहीं कर पाती हूँ कि 100 किताबें कैसे हो गई इस जीवन काल में। आप चैनल पर चले जाइए, आपको लगभग लगभग मिला के 100 किताबें मिल जाएंगी। भाई 83 नंबर तो प्रवचन के हो गए, 4-5 किताबें देव परिवार पर भी है, मिलाकर 100 किताबें एक जीवन काल में। और वो भी कब शुरू करी है? आप विचार कर लीजिए, कोरोना के समय में शुरू हुई थी पढ़नी गाड़ी। अरे बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, आपके लिए है या नहीं मैं नहीं जानती, पर 5 साल लगभग पूरे नहीं हुए, 2025 शुरू हुआ है, कोरोना आने के भी 4 महीने बाद स्वाध्याय शुरू किया चैनल पर, और 500 किताबें हो गई पूरी, 100 बुक्स। मेरे लिए मैटर करता है, मेरे लिए करामात है। और जीवन लगातार बदल रहा है, लगातार बदल रहा है, कंटिन्यू बदल रहा है। उपासना समर्पण योग वाग में ऑडियो में कन्वर्ट हो गया, एक इतना बड़ा वाग में ऑडियो में कन्वर्ट हो गया। ये करामात है, मानिए ना मानिए, पर ये करामात देह की नहीं है। ये करामात में मेरा कोई अभिमान नहीं है, इस करामात में मैंने कुछ किया ही नहीं, इस करामात में मेरे गुरु छुपे बैठे हैं। ये करामात गुरु की है। गुरुदेव ने कहा था इसी स्वाध्याय में, इसी किताब में कहा था कि बेटे तुम एक कदम बढ़ाओ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी देह से करामात होने लगेंगे और तुम यकीन नहीं कर पाओगे कि हमारी देह से ये क्या क्या होने लगा। ऐसा गुरुदेव ने इसी स्वाध्याय में भी 1-2 ऑडियो पहले लिखा होगा, लेकिन अपनी बेहूदी चाल को सही कर लो, ये भी गुरुदेव ने साथ में कहा। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, उससे आदमी महान आत्मा हो जाता है, देव आत्मा हो जाता है, ऋषि हो जाता है, नर से नारायण हो जाता है। और ये अपने आप में एक विधा है अध्यात्म से। और मुझे विश्वास है कि हम सब एक दिन नर से नारायण हो जाएंगे, हो या नहीं हो इसके लिए तो चल नहीं रहे, पर एक अच्छे बच्चे बन जाएंगे, एक ऐसा शिष्य बन जाएंगे कि जब मृत्यु आएगी, जब अंत समय आएगा, तो हम मुस्कुरा रहे होंगे, हमें घबराहट नहीं हो रही होगी मृत्यु की। हम जब मृत्यु की शैया पर होंगे तो अलग अलग देव शक्तियां आसपास बहुत बहुत प्रेम से, जैसे माँ अपने बच्चे को छाती से लगाती है, ऐसे छाती में से लगाकर लेकर जाएंगी। मुझे इस बात पर विश्वास है। तो आइए अपने आप को एक चुंबक बनाए, एक दैवीय व्यक्तित्व बनाए, अध्यात्म की सही विधा को जाने, साइंस ऑफ सोल को जाने। और ये साइंस ऑफ सोल ही हमारे जीवन को दिव्य दृष्टिकोण दे सकती है। और जिसकी दृष्टि बदली उसकी सृष्टि बदल गई। बस सृष्टि बदलने का खेल है। सृष्टि बदलना चाहते हैं तो भीतर दिव्य दृष्टि ले आओ, और इस दिव्य दृष्टि में केवल दैवीय भावनाएं, दैवीय विचारणाएं हैं। इस स्वाध्याय को यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को आभार। और अगर आपने भी अपने जीवन में कोई करामात करी है अध्यात्म के आधार पर, क्योंकि मैंने आपको जो करामात बताई अभी इस देह से हुई भी, ये बहुत छोटी है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जिनका जीवन देखो तो आंख से अश्रु गिरने लगते हैं। ऐसा लगता है कि क्या ही समर्पण है, क्या ही दिव्य व्यक्तित्व है। तो अगर आपके जीवन में भी गुरु का कोई चमत्कार ऐसा हुआ है, और आपके जीवन में भी गुरु के माध्यम से कोई मैजिक हुआ है, गुरु फिर कोई भी हो, मैं यहाँ पर गुरु तत्व की बात कर रही हूँ, तो कमेंट सेक्शन से हमें जरूर बताइए, ताकि हमारा इस शक्ति पर विश्वास बढ़े, हम सब इस शक्ति के साथ चले। गुरु तत्व, गुरु के बिना ज्ञान और गति दोनों नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान और गति दोनों नहीं है, और ज्ञान के बिना भक्ति नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सबको साथ लेकर चलने की ये यात्रा है। और इस स्वाध्याय के लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार। आपका कितना स्वाध्याय हो रहा है मैं नहीं जानती, पर इस आत्मा का बहुत हो रहा है, और ये कमिटमेंट केवल आप लोगों की वजह से निभ रहा है। इसलिए आप लोगों को कोटिश कोटिश आभार, कई कई बार बहुत बहुत आभार। और परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां से, देव शक्तियों से, सभी के लिए ढेर सारी प्रार्थना, बार बार प्रार्थना। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।